Aeon presents The Complete Life. 10 life-changing stories to discover yourself, rediscover your soul. Good morning, sir. Morning. As the new CEO of this company, it is my responsibility to take this company to new heights. So, we need to change our old thoughts, right? Yes, sir. See you guys tomorrow. मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, आप यहाँ? छोटे साहब तो निकल गए। अरे भाई, रात को तबीयत बहुत खराब हो गया था, इसीलिए दवा लेने चला गया था। जाइए, जल्दी गाड़ी में जाइए। आप भी ना। जब देखो सबका दिमाग चढ़ा हुआ रहता है। अरे मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। सर आप यहाँ इस सीट पर, मैं तो सिर्फ 2 मिश्रा जी, मिनट पीछे के लिए। बैठिए। सर मैं मिश्रा दवाई जी, लेने। प्लीज गेट इन। ओके सर। आप 2 मिनट लेट होने का बात कर रहे थे ना? हाँ, तो आपको पता है 2 मिनट में क्या हो सकता है? हाँ पता है। ज्यादा से ज्यादा मेरी नौकरी खा सकते, बस। अरे नहीं मिश्रा जी, उसमें बहुत वक्त लग जाता है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं ना, आपको तो पता ही है। लेकिन 2 मिनट में मैं आपको एक छोटा सा थैंक यू जरूर कह सकता हूँ। हाँ जी। थैंक यू मिश्रा जी, पिछले 35 सालों में अपने फैमिली को भूलकर इस कंपनी को अपना फैमिली बना लेने के लिए। थैंक यू इसके उतार चढ़ाव में हमेशा इसका साथ देने के लिए। और थैंक यू हर उस चीज के लिए जो एक अपना ही अपने के लिए कर सकता है। हम तो आपके अपने हुए ना। क्या मैं एक दिन आपको आपके घर नहीं ड्रॉप कर सकता? जीते रहो बेटा, जीते रहो। राजीव एंड फैमिली डन। और कौन? और धर्मेश जी डन। और किसी को बुलाना है कल के फंक्शन के लिए? किस किस को बुलाया है? वही सेम गैंग। जरूर। गेस्ट लिस्ट में भैया भाभी का नाम तो होगा नहीं। नहीं, लिस्ट में भैया भाभी का नाम नहीं है। अरसा हो गया है अंजलि, पता नहीं क्या सोचेंगे। और उन्होंने भी तो कभी फोन पे। तुमने किया? एक छोटा सा वर्ड ही तो है, थोड़ा हिम्मत करो और बोल दो। एक छोटा सा वर्ड ही तो है, थोड़ा हिम्मत करो और बोल दो। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं। मैं अलग से कुछ करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। लेकिन भैया, मैंने जो कुछ भी सीखा है आप ही से तो सीखा है। भैया,
I'm sorry भैया। शायद मेरा तरीका सही नहीं था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। और आप भी तो मुझे एक बार डांट कर रोक सकते थे। आपने भी तो कभी खैर छोड़िए, मैं कह रहा हूं ना, I'm sorry। एक बार गले मिलने भी नहीं आएंगे मुझसे? अंजलि को तो कई बार कहा है मैंने ये बात। वो सुनती नहीं है तो मैं क्या करूं? भैया भाभी आ गए। अरे आराम से। भैया हाउ आर यू? सुना है दोनों भाइयों में बहुत सौड़ियां बांटी जा रही है। भैया I'm sorry भाई। बहुत मिस किया। एक सॉरी ही तो है, बोल डालो और सारे गिले शिकवे धो डालो। हाँ गायत्री बोलो। लंच किया? आज तो आपका पसंदीदा सब्जी भी है। नहीं बस लंच लेने ही वाला हूँ मैं। तुमने लिया? अखबार देखा? सोने का भाव कितना बढ़ गया? हाँ मुझे पता है गायत्री, गोल्ड के भाव आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और सोनू की शादी के लिए ज्वेलरी भी जल्द से जल्द खरीद लेनी चाहिए। हाँ। पर तुम चिंता मत करो, बेटी की शादी भी अच्छे से होगी और बेटा यूएस पढ़ने भी जाएगा। लेकिन कैसे? कुछ सोचा है आपने? कल मैं बैंक मैनेजर से बात करता हूँ ना। तुम चिंता मत करो, अभी भी हमारे पास 2 फिक्स डिपॉजिट बचे हैं ना। हाँ। उनको तोड़वाने का इंतजाम करता हूँ। भाई कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं सर जी? भैया जी के होते भला आप क्यों अपना एफडी तोड़वाएंगे? मैं फोन रखता हूँ, बाय। क्या बात है इस वक्त? भैया जी भेजे थे वो अपना ओवरब्रिज वाला प्रोजेक्ट का फाइल लेने के लिए, और आपको ये मिठाई का पैकेट देने के लिए। जाजी जी सर, एक प्लेट इधर भी लगाइए। अरे लीजिए लीजिए, घर का खाना है भाई। टेस्ट कीजिए टेस्ट कीजिए। नहीं सर, रन दीजिए, अरे आप खाइए। अरे लीजिए लीजिए, घर का खाना है। लीजिए और लीजिए। बस बस। वो मैं कह रहा था कि अपने भैया जी से कहिएगा कि उनका फाइल मैंने देखा है, उसमें बहुत सारी चीजें ना सही नहीं है। अरे सर जी, आप सही गलत के चक्कर पे मत पड़िए, बस साइन कर दीजिए। भिंडी खाइए। कैसा है? बहुत बढ़िया सर जी, एकदम शुद्ध। मिलावट नहीं है ना, इसीलिए। जी। और सेहत के लिए भी अच्छा है। मिलावट किसी भी चीज में होना सही नहीं है, ना ये शरीर के लिए सही है, ना समाज के लिए सही है, और ना ही देश के लिए सही है। और हाँ, भैया जी से जाकर कहिएगा कि कंस्ट्रक्शन में मिलावट ना करें। ये देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जी। चल।
मॉर्निंग। हेलो, कौन? मधु, कैसी हो? ठीक हूँ। एक गुड न्यूज है, अपने आर्यन की शादी तय हो गई है। आर्यन की शादी तय हो गई? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। वैसे आपने ऋषभ की शादी के बारे में कुछ सोचा? कब करेगा वो शादी? कौन? ऋषभ? अरे वो शादी कब करेगा वही जाने। और तुम्हें तो पता है इस जनरेशन के बारे में, अपनी हर बात बताते कहाँ हैं आजकल के बच्चे। समय अब पहले जैसा कहाँ रह गया भाभी। हम लोगों की बात कुछ और थी। आजकल के बच्चे हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। हो सकता है कोई लड़की पसंद कर ली हो उसने। ऐसा कुछ होगा तो ऋषभ आपको जरूर बताएगा। पता नहीं। ऋषभ के पापा कहते थे कि समय रेत की घड़ी जैसा है, कब खाली हो जाए पता ही नहीं चलता। सच में कल जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही बच्चा देखते ही देखते। खैर छोड़ो, सच कहूं तो यकीन नहीं होता मेरा बेटा भी अब बड़ा हो गया है। चल मधु, फिर बात करते हैं। ठीक है भाभी। क्या बात है, आजकल ऑफिस से बहुत लेट आने लग गया तू? काम का प्रेशर मॉम, एज यूजुअल। वैसे दिखने में कैसी है? तेरे साथ ऑफिस में काम करती है क्या? मतलब कौन? गिफ्ट देखा मैंने तेरे टेबल पे, तो सोचा उसी के लिए होगा। खैर छोड़, मिलवाएगा नहीं मुझसे? ओह, वो इयररिंग्स? जस्ट अ मिनट। क्यों, मैं आपके लिए नहीं ला सकता? मॉम, आपको लगता है कि आपको सब पता है,
बस सिर्फ ये नहीं पता कि आप कितने स्पेशल हो। लव यू मॉम। पीहू, इस बार अपने बर्थडे पे क्या गिफ्ट लोगी? डॉल हाउस? दादी, मेरा बर्थडे तो लास्ट मंथ ही था और आपने तो मुझे वो बड़ा वाला टेडी बेयर गिफ्ट किया था। हाँ। प्रणाम। जीता रहे। माँ, आपने दवाई ले ली? हाँ, लेना अभी। माँ, ये लीजिए आपकी दवाई। नाश्ता किया तुम लोगों ने? हाँ माँ। क्या खाया? पोहा। बस पोहा? अरे माँ, कितने दिन हो गए आपने पालक के पराठे नहीं खिलाए। पालक के पराठे पहले क्यों नहीं कहा? आज ही बना देती मैं। सोनल, हाँ जरा देखना वो सब मसाले और हिंग है कि नहीं। हाँ हाँ माँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। पीहू, दादी। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बच्चे। हाउ वाज योर डे? इट्स फाइन। और क्या किया सारा दिन? चलो सब, इट्स डिनर टाइम। गर्मा गर्म पराठा। वाह माँ, पालक पराठा बनाना कोई आपसे सीखे। यम्मी। पालक पराठा मैंने। हाँ माँ, आप ही ने तो बनाया था थोड़ी देर पहले। भूल गए आप? अच्छा, ये सब कुछ छोड़िए ना माँ। सबसे पहले ये बताइए कि आप ये पालक पराठा बनाना मुझे कब सिखाएंगे? ये तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें कल ही सिखा दूंगी। राहुल, कम हियर। तुम्हें इस बार भी इंजीनियरिंग में चांस नहीं मिला। हद करते हो। आई गिव यू बेस्ट ट्यूशंस। सर झुका के मत खड़े रहो। क्या जवाब दूंगा मैं बाहर? लोग कहेंगे देखो, शहर का मशहूर एंटरप्रेन्योर राजवीर दीवान जा रहा है, जिसका बेटा इंजीनियरिंग में पास भी नहीं हो पाया। इसका मतलब तुमने पढ़ाई की ही नहीं। पर पापा, प्लीज, जानते हो कितना पैसा खर्चा किया मैंने तुम्हारे ऊपर? डू यू रियलाइज दैट? क्या चल रहा है भाई? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये फैसला कर लिया है कि बाप के पैसे पे ही ऐश करोगे। राहुल। जी ताऊ जी। तुम्हारा म्यूजिक कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है भाई साहब। मैं इसके करियर की बात कर रहा हूँ और मैं भी इसके करियर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तुम्हें तो याद होगा, हमारे पिताजी गरीब भी थे और अनपढ़ भी। फिर भी उन्होंने हमें पढ़ाने की पूरी कोशिश की। यह अलग बात है कि उनके गुजर जाने के बाद
मैंने अपनी खुद की जिम्मेदारी समझते हुए छोटा सा बिजनेस किया, एक रेस्टोरेंट खोला और उसके पीछे बहुत मेहनत की और सफल भी हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट हमारे लिए एक बिजनेस नहीं था, सिर्फ हमारे लिए पैशन था। दूसरी ओर एक तुम हो, तुम बचपन से मशीन के पुर्जों के साथ खेला करते थे। तुम बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते थे, जो तुम बने भी, सक्सेसफुल भी हुए, खूब पैसा कमाया, नाम कमाया, क्योंकि इंजीनियरिंग तुम्हारा पैशन था। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा तुम हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस संभालो। राहुल बचपन से ही म्यूजिशियन बनना चाहता है, म्यूजिक उसका पैशन है, लेकिन तुमने कभी उसको एनकरेज नहीं किया, बल्कि अपनी शान और जिद के चलते उसके ख्वाबों को कुर्बान करते रहे। तुम उसे उसका पैशन फॉलो करने दो, तभी वह सफल हो पाएगा। ये जीवन का सत्य है, द ट्रूथ ऑफ लाइफ। You're right, भाई साहब। It's me who failed him. Sorry, बेटा। Follow your dreams. मोहन जी, एक बार थोड़ा अंदर आइएगा। जी छोटे साहब। मोहन जी, मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो शायद आपको अच्छी ना लगे। आपको क्या, शायद किसी को भी अच्छा ना लगे, पर मेरी मजबूरियां हैं। इस महामारी की वजह से आप तो जानते ही हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हालत खराब है। बिजनेस ठप हो चुका है, प्रोडक्शन 30% पे है। अब पार्टी है जो पैसा देने का नाम नहीं ले रही। मुझे अगले महीने से फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। हाँ? मैंने अकाउंटेंट को बोल दिया है, वो आप लोगों की इस मंथ की सैलरी तो दे देंगे, लेकिन अगले महीने से आप लोगों को काम पे आने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं छोटे साहब? जानता हूं मोहन जी, पर मेरी मजबूरियां हैं। आप प्लीज दूसरे वर्कर्स को भी ये बात मेरी तरफ से समझा के बोल दीजिएगा। ठीक है छोटे साहब। देखो साथियों, बहुत ही गंभीर समस्या है। क्या? अभी अभी छोटे साहब ने मुझे बुलाया था। वो शायद सोच रहे हैं कि फैक्ट्री को बंद कर देंगे। क्या बोल रहे हैं? सर, मैं आई कम इन? आइए। छोटे साहब, 35 साल हो गए इस कंपनी में। बचपन से बड़े होते हुए देखा है इस कंपनी को। ये कंपनी जितनी आपकी उतनी हम लोगों की भी है। बड़े साहब हमेशा कहा करते थे कि हम सब एक ही परिवार हैं। तो जब आप इस परिवार को बचाने के लिए अपना सब कुछ गिरवी रख सकते हैं, अपनी गाड़ी तक बेच सकते हैं, तो इस परिवार को बचाने के लिए हम लोग इतना भी नहीं कर सकते?
ये लीजिए। ये क्या है? ये रखिए छोटे साहब। व्हाट? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे इस परिवार को बचाने के लिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना छोटे साहब? क्यों भाई, और ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। आइए आइए। थैंक यू मोहन जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए छोटे साहब। थैंक यू। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। शुक्रिया। जी। I told you, Mr. Pandya, that this was the golden opportunity to make our company an international brand. Why didn't you understand? I want an explanation on this. हाँ प्रकाश जी, बिल्कुल। प्रकाश जी, बस आपका मेल आया था। जी सर। सर 20 साल से आपको माल जा रहा है, आज तक कभी शिकायत नहीं आई। इस बार क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं आके मिलता हूं आपसे, बैठ के बात कर लेते हैं। सर आपको जो टाइम सूट करे, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। अरे नाश्ता ठंडा हो जाए कोई बात नहीं, ठंडा ठंडा नहीं होना चाहिए। हाँ ओसवाल जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। पर शेयर बाजार गिरने से हमें क्या फर्क पड़ता है? हम अपना मार्जिन क्यों कम करें? नहीं सर, आई डोंट एग्री विथ यू। नो नो नो, आई डू नॉट एग्री। पापा, पापा देखिए। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। पापा भी बिजी है ना? प्लीज। जी बिल्कुल, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके सर, थैंक यू सो मच। हे लिसन रेहान, आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस। यस, प्लीज कॉल एवरीवन फॉर अ मीटिंग एंड आई विल बी देयर इन एन आवर। ओके, थैंक यू सो मच। Cancel all the meetings. Yes, and all other appointments also. Okay, thank you so much. अरे वैशाली, तुमने विकी का ड्राइंग बुक देखा? वाह,
बहुत गर्मी है यार। अरे यार, मैं अपना सनग्लास घर पे ही भूला यार। गाइस ऑलवेज लुक हॉट इन शेड्स मैन। और गर्ल्स पूछ लेते मैडम से क्यों। ये अपनी वाली नहीं है, न्यू टाउन वाली है। अरे यार, क्लाइंट थैंक यू।